शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज हमारे साथ एक बहुत प्रबुद्ध मनुष्य, इंसान, व्यक्तित्व मौजूद हैं। ये हैं कर्नल वीडी सिंह साहब, जो भारतीय सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। 30 सालों तक इन्होंने भारतीय सेना में हमारे देश की सेवा की और सैन्य काल के दौरान आखिरी 2 सालों में ये लद्दाख में रहे, जहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव इनके ऊपर बहुत गहरा हुआ। ये एक अनुभवी विमान चालक होने के साथ साथ एक गीतकार भी हैं। इन्होंने हमारे आज के कलाकार प्रोग्राम में भी शिरकत की और बहुत बहुत प्यार पाया। तो कर्नल वीडी सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं मैं। हमारे श्रोताओं को जो आज आपके विचार सुनने वाले हैं आध्यात्म के बारे में, कुछ कहिए। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपका समीर कि आपने एक ऐसे विषय के बारे में मुझे बात करने के लिए आमंत्रित किया जो कि हम सभी लोगों के जीवन के अंदर निहित है। और मेरे अगर मैं कहूं आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, तो मतलब इसका मतलब जीवन के गहरे अर्थ और एक उद्देश्य की खोज करना है जी। जो कि किसी धर्म जाति से नहीं बंधा होता है। और इसमें शांति, करुणा, दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करना, जिसको हम बोलते हैं ना एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, और ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से इस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। ओके, जी, दैट्स सो ब्यूटीफुल, दैट्स सो अमेजिंग। जाहिर सी बात है, इस प्रोग्राम में अभी दोस्तों हम लोग इसी तरह की कुछ बातें करने वाले हैं जिसे हम अपने आप को पहचान पाएं। तो शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। और वीडी सिंह साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि उनके अनुसार, उनके हिसाब से, उनके परसेप्शन में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है? हाउ डू यू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी सर? जी। वैसे तो आध्यात्म के ऊपर लोग बाग अलग अलग तरीके से व्याख्यान देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आध्यात्म के कुछ एक पहलू होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। उससे सबसे पहले तो होता है आत्मज्ञान। अपनी वास्तविक प्रकृति, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, उसको समझना और जानना। और ये भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है, मेरे ख्याल से अध्याय नंबर 2 में। जी। आत्मा और परमात्मा का संबंध, ये भी एक बहुत खास पहलू है इसका। और ये समझना कि जो आत्मा जो है यानी व्यक्ति, वो ही परमात्मा का एक अंश है, और इनके बीच के संबंध को अनुभव करना और एक आंतरिक खोज करना, यानी बाहरी दुनिया से हटकर अपनी आंतरिक चेतना, कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंसेस पर ध्यान को केंद्रित करना। और मैं क्योंकि निचरन बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ हूं पिछले कुछ सालों से, तो जन्म और मृत्यु से मुक्ति भी इसका एक बहुत खास पहलू है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य उस चीज को प्राप्त करना है जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। हमारी सारी जिंदगी इसी डर में बीत जाती है कि हाय मैं मरूंगा, कब मरूंगा, मेरे मरने का क्या जरिया होगा। जी। तो और साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रक्रिया, ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें ध्यान, योग, मनन और ज्ञान के माध्यम से आत्मा को हम पोषित करते हैं, और इसलिए आत्मिक शांति और आनंद मिलता है। ओके, ऑल राइट।
दोस्तों, जितना सिंह साहब बता रहे हैं उसके हिसाब से जितना मुझे पकड़ में आया, जितना मुझे प्यारा लगा, अच्छा लगा, वो यही है कि हम आंतरिक खोज करते हैं, अपने आप को खोजते हैं, उसी को बस आध्यात्म कहते हैं। यानी कि आत्मा की खोज को आध्यात्म कहा जा सकता है। बहुत जी सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही साहब आपने। जाहिर सी बात है, विचार करने की बात है। और देखिए दोस्तों, पर्पस, ये जो उद्देश्य है इस पूरे प्रोग्राम का, वो यही है कि किस तरह से हम अपने आप को और बेहतर खोज पाएं। आज सिंह साहब से हमारी बात हो रही है तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा और कुछ किसी ना किसी रास्ते पर हम चल भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं प्रस्तुत करता हूं एक प्यारा सा भजन। पवित्र होकर फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंह साहब, मुझे ये बताने की कृपा करें कि क्या धर्म और आध्यात्मिकता एक ही चीज है या इनमें कुछ अंतर है? मेरा मतलब, अगर हम सरल भाषा में बात करें तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, क्या डिफरेंस है इसमें? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये समीप। आध्यात्म का संबंध व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक सत्य से है जी। जबकि धर्म अक्सर संगठित अनुष्ठानों और बाहरी नियमों से जुड़ा होता है, लेकिन दोनों का लक्ष्य परम सत्य को पाना हो सकता है। आप देखिए, एक धार्मिक व्यक्ति केवल अपने अंतर्ज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहता है, बल्कि उसकी आस्था और विश्वास बाहरी कई नियम और कर्मकांडों से जुड़े होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रोटोकॉल्स। धार्मिक व्यक्ति केवल उसको फॉलो करना और भक्ति करना जानता है, लेकिन वो जिज्ञासु नहीं बन पाता। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो जिज्ञासु और जागरूक दोनों है और अपना मार्गदर्शन अपनी जिज्ञासा के आधार पर करता है। एक धार्मिक व्यक्ति खुद से अधिक ईश्वर को मानता है और जानता है और ईश्वर की सेवा करना चाहता है जी। जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा से बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो ना तो किसी नियम में बंधा है, ना किसी आस्था में और ना ही किसी भक्ति में। वो केवल अपने स्व से बंधा है। स्व का मतलब स्वयं जी, वन सेल्फ, अपने आप से। जी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। इतने प्यारे ढंग से इसको डिस्क्राइब किया है सिंह साहब ने। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस पूरे प्रोग्राम को बहुत प्यार से ध्यान लगाकर सुने तो बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा। हम कैसे जिंदगी को जी रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए ये प्यारा सा भजन प्रस्तुत करता हूं, इसका आनंद ले। हे प्रभु, हे मालिक, हम सब तेरी ही संतानें हैं। तू हमारा परम पिता परमेश्वर है। हम तेरी शरण में हैं प्रभु। हम तेरी अर्चना करते हैं। हमारी रक्षा करो।
सिंह साहब, क्या कभी कोई व्यक्ति बिना धर्म के आध्यात्मिक हो सकता है? मेरा मतलब इस क्वेश्चन को ठीक से समझना जरूरी है कि फर्ज कीजिए मैं किसी रिलीजन को ना अपनाऊं, फिर भी मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं। इज दैट पॉसिबल? ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा आपने जी। समीर जी, यानी बिल्कुल एक बुकिश नॉलेज वाली बात है, किताबी तौर पर या सैद्धांतिक तौर पर जी नहीं है जरूरी। ओके, कोई जरूरत नहीं है किसी धर्म विशेष का पालन करने की, लेकिन आध्यात्म की जो भी किताबें हम पढ़ते हैं वो किसी न किसी धर्म से ही आती हैं, है कि नहीं? जी 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 जी। मैं अगर बोल दूं कि नहीं, आपको किसी धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है आध्यात्मिक होने के लिए, तो फिर आप क्या करने वाले हो? आप बताओ। आध्यात्म का अर्थ भी आपको कौन बताएगा? दुनिया में हजारों लोग धार्मिक हैं, उसमें से 99% मान लिया आध्यात्मिक नहीं है, सिर्फ धार्मिक हैं जी। तो उनके लिए धर्म का मतलब क्या है? मान्यताएं, यानी बिलीव्स जी। और कुछ एक ऐसी बिलीफ जो हजारों साल से चली आ रही है, तो उसको मान लो। क्यों? क्योंकि वो चली आ रही है। जी जी जी। फलाना 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 पुरानी कहानी इससे संबंधित है, उसको मान लो, क्योंकि वास्तव में आध्यात्म का धर्म के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं। धर्म के केंद्र पर होता है आध्यात्म। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, धर्म के केंद्र पर होता है आध्यात्म। और ऐसे भी कह सकते हो कि धर्म में से कोई भी धर्म हो, उसमें से अगर बाकी सब चीजें हटा दो जी, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बहुत आसान शब्दों में बोलते हैं कि यानी उसको अगर आप सफाई कर दो कचरे की तरह, कई एक चीजें होती हैं जी जी। तो उसमें जब जो सेंटर थीम जो उसकी बचेगी वही है आध्यात्म, सेल्फ, यानी एक आप ह्यूमन रिवॉल्यूशन होता है वो जी, उसी हर एक धर्म के अंदर एक सेंट्रल थीम होती है, वही चीज होती है अध्यात्म। और हमको अध्यात्म की जो ज्ञान मिलता है वो किसी ना किसी रिलीजियस बुक से मिलता है। जी जी जी, मैं समझ सकता हूँ सर। ये दरअसल छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया इस वजह से था कि कहीं पर मैं पढ़ रहा था तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गूढ़ सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा मेरे समझ में आया नहीं, लेकिन फिर भी कि कुछ महात्मा रहे, जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की बात करें हम, तो विवेकानंद मेरे जो पढ़ने में आया, और उसके बाद एक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो चीज़ भी मैंने देखी, तो उन लोगों का संबंध बहुत ज़्यादा रिलीजन के साथ दिखलाई नहीं दिया, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त आध्यात्मिक थे। उन्होंने बहुत कुछ बताया जीने के तरीकों को और अपने आप को समझने के तरीकों के बारे में विवेकानंद जी ने बहुत कुछ कहा। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठा कि क्या हम रिलीजन को और अध्यात्म को अलग कर सकते हैं? तो वो चीज़ मैंने आपसे पूछने की कोशिश की सर। जी। चलिए, कोई नहीं। ये जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, विषय ही बहुत सब्जेक्टिव है, तो इसके बारे में बहुत सारे विचार करने की आवश्यकता है। और सब ठीक है, कोई भी विचार अपने आप में गलत है ही नहीं जब हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन। देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा, सारी दुनिया देखेगी उज्जवल भारत प्यारा। देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा, गौरवशाली इस भारत की कहता विश्व कहानियाँ, मंदिरों में वैभवों की कायम अभी निशानियाँ, वो चरित्र की ऊंचाइयाँ, तभी तो इन ऊंची नजरों से, तभी तो इन ऊंची नजरों से
पाठ जग सारा, देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा। सिंह साहब, आध्यात्म की जब हम बात करते हैं, ये जो पूरा विषय, ये जो पूरा पैराडाइम चल रहा है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, वहाँ दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 ध्यान और दूसरा प्रार्थना, मेडिटेशन एंड प्रेयर। तो इनके बीच में क्या फर्क है सिंह साहब? ओके, देखिए, मेडिटेशन और प्रार्थना ना तो एक दूसरे के पर्याय हैं और ना ही एक दूसरे के पूरक है। मतलब ना सिनोनिम है एक दूसरे के और ना ही वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं जी ध्यान और प्रार्थना में थोड़ा सा अंतर है जी। ध्यान के जरिए आप अपने अवचेतन मन को शांत करते हैं। शांत का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस उसको शांत, जबकि प्रार्थना के जरिए आप अदृश्य शक्ति से ऊर्जा लेते हैं। प्रार्थना को देवी शक्ति से भी जोड़ा जाता है। जी प्रार्थना और मेडिटेशन में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये कि प्रार्थना में ईश्वर को स्वयं से अलग माना जाता है और वो आपसे हायर पेडेस्टल पे है, इसलिए ईश्वर को आप अलग मानते हैं जी। लेकिन मेडिटेशन में आप स्वयं को ईश्वरीय अंश का एक हिस्सा मानते हैं। वाह, क्या बात कही, बहुत खूब, बहुत खूब। कि मेडिटेशन में ध्यान में दोस्तों हम ईश्वर के ही एक अंश हैं और प्रेयर में हम ईश्वर को एक ऊपर शक्ति मानते हुए प्रार्थना करते हैं उनसे, अपने समझदारी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं जी। बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात कही साहब। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस भजन का भी आनंद ले लें। सिर पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सोन चिड़ैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे। सिर पर जिसके ताज हिमालय सागर चरण पखारे, सोन चिड़ैया कहकर अब तक दुनिया जिसे पुकारे। कला जहाँ की लासानी है, संस्कृति बड़ी पुरानी, आंचल में तहजीबें जन्मी जिसकी अदा रूहानी। 7 वार 9 त्योहारों का भारत वर्ष महान। जहाँ पे भगवान आए, देवभूमि भारत की महिमा सारी दुनिया गाए। सब धर्मों को सब झंडों को एक है करने वाला। देर नहीं फिर विश्व गुरु यही भारत बनने वाला। प्राण से प्यारा देश हमारा, सब इस पर कुर्बान। सिंह साहब, क्या आपको ऐसा लगता है, जितना भी आपने बौद्ध धर्म का प्रैक्टिस की, उसको अपनाया, उसे समझा, तो क्या आध्यात्मिकता से हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं? क्या ये कुछ ऐसी ट्रीटमेंट हो सकती है? आजकल बहुत प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, तो कैन वी टेक दिस मेडिकेशन ऑफ आध्यात्म? जी, आपने सही पूछा। हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ है वो इतनी बिजी है कि हम बहुत सी मंडेन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं जी। और हम हर चीज के बारे में ये सोचते हैं कि
इसका यानी मेटीरियलिस्टिक वे में क्या इसका टेक अवे होना चाहिए, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि आध्यात्म, एक दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास से आप बहुत कुछ अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी निजी से, मैं फौज में रहा हूं और मैंने हर किस्म का माहौल देखा है, यानी बहुत खराब से खराब भी देखा है, और यानी जहाँ पे उग्रवाद बहुत चरम सीमा पे था, और डिफिकल्ट जगहों पे सर्व करना, जैसे जंगलों में, डेजर्ट में, हाई ऑल्टीट्यूड में, तरह तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना, ये इससे मुझको एक अपने अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हुआ ही, साथ में कुछ एक मेरे दिमाग में पॉइंट्स है जो कि मैं आपके साथ और जो भी सुनने वाले मित्र लोग हैं उनके साथ साझा करूंगा जी। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपको अपना स्ट्रेस कम करना हो, स्ट्रेस तो हर एक हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेस ना हो, जी। तो आप छोटी छोटी चीजें को ध्यान रखिए, जैसे कि माइंडफुलनेस, यानी अगर आप दैनिक काम करते करते थक जाते हैं, ज्यादातर तो मानसिक थकान ही होती है, जी। तो आप फिर माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। यानी जैसे आप अगर आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आपको वर्तमान के कामों पर फोकस होना ये सिखाता है। जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस उसी पर रहेगा ना, जी। आप किसी और बात का ख्याल करके परेशान नहीं करेगा, आप ये नहीं सोचेंगे कि प्रेशर कुकर में 3 सीटी आ चुकी हैं कि नहीं करनी, जी। जी। मतलब जी। आपका ध्यान उस पर रहेगा। तो इस अभ्यास की विशेषता ये है कि ये कहीं भी आप कर सकते हैं, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। और वहीं इसके अलावा अगर एक आप बहुत ज्यादा नहीं तो 10 मिनट के छोटे छोटे 2-3 सेशंस आप दिन में करें, है ना, जिसमें कि आप एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, कुछ करें, तो ये आपके मन को शांत और स्थिर रहेगा। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी कि जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, वो है कि हमको प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, जी। है ना। जैसे आप सुबह सुबह पार्क के अंदर घूमने जाते हैं, जस्ट स्विच ऑफ एवरीथिंग, अपने दिमाग से आप प्रकृति के बीच में हैं, और ये एक यानी मॉर्निंग वॉक फॉर मेडिटेशन का एक प्रकार मॉर्निंग वॉक भी होता है। जी। आपकी आंखें खुली हुई हैं, मन पूरी तरीके से ध्यान की अवस्था में है। ये है। तीसरा जो है एक बहुत अच्छा पॉइंट, वो है कि सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, आभारी रहें। रोजाना आपके कई ऐसे काम होते हैं, आप दूसरों की मदद लेते हैं, चाहे वो आपका सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो आपका धोबी हो, आप समय समय पर उनका आभार व्यक्त करते रहे। बहुत बड़ी बात है ये, इससे न केवल आपका दिल हल्का महसूस होगा, बल्कि आपका माहौल भी बड़ा पॉजिटिव बना रहेगा। और खुद को स्थिर रखने के लिए कुछ साधारण मंत्रों का जाप रखें, यानी वो मंत्र आप कोई भी हो सकता है, तब तरह तरह के मंत्र होते हैं। मंत्रों की जो ऊर्जा है, देखिए दिस इज वेरी साइंटिफिक, ये हमारे सनातन के ऊपर भी इस पे बहुत कुछ किया गया, कहा गया है, आज से नहीं हजारों सालों से कहा गया है कि जो मंत्र की ऊर्जा होती है, जिसको विच इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली फिजिक्स, साउंड ऑफ फिजिक्स होती है ये हमारे मन और शरीर पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर डालती है। और अपने मन को आप पॉजिटिव रख सकते हैं, और आसपास की जो वाइब्स हैं वो भी आपके मंत्र जो आप अपने दिल से बोलेंगे उसको वो पॉजिटिव रखेंगे। इस तरीके से कुछ है। और आजकल तो आप देखिए, लोगों से मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ नेचर एंड बुद्धिज्म, इसी प्रकार से कई और किस्म की भी आध्यात्मिक कम्युनिटीज हैं, उसके साथ जुड़ना अच्छा होता है। इसका ऐसा मतलब नहीं कि कोई अपने धर्म के बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी जिसमें कि अगर आप मेडिटेशन के बारे में बातचीत हो रही है, कुछ हो रही है, किसी धर्म के बारे में उसमें कोई बात नहीं हो रही है, तो इस किस्म की जो आध्यात्मिक कम्युनिटी है उससे जुड़ना चाहिए। और इससे संबंधित कोई लिटरेचर हो, अब जैसे कि मैं तो अपना उदाहरण दे सकता हूं, मैं जब से बुद्धिज्म से जुड़ा हूं, मेरे पास हर महीने एक किताब आती है इसके संबंध में। सो वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं उसको, वैल्यू क्रिएशन पूरे वर्ल्ड के अंदर आती है, खाली ऐसे नहीं, अलग अलग भाषाओं में। उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है कि हमें अपने जीवन को, ह्यूमन रिवॉल्यूशन मतलब हुआ आज जो हूं, कल मुझे अपना ही बेहतर वर्जन चाहिए, मुझे किसी के साथ कोई कॉम्पीट नहीं करना है। जी। जी। ये है। इस तरीके से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। विचार करने की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए इस प्यारे से भजन को सुनते सुनते ही मनन करते हैं, सिंह साहब ने क्या बताया।
पिंजरे के पंछी रे पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तू खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कथा लिखी आंसू में कलम डुबोई, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे
दर्द न जाने को। बाहर से तो खामोश रहे दो, भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे, और आगे बढ़ते हुए सिंह साहब सजेस्ट कीजिए, आपने तो बहुत दुनिया देखी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस महसूस किया लिया, तो नई जनरेशन के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, जेन जी के लिए आध्यात्मिकता कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड हाउ एग्जैक्टली दे शुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, क्योंकि उनको तो हर चीज बहुत अट्रैक्टिव चाहिए। सो आध्यात्मिकता उनके लिए क्या मीनिंग रख पाएगी, कुछ सजेस्ट कीजिए। जी, बहुत सही बात आपने पूछी। अध्यात्म के ये जो कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जी, जो कि इनको अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने कोशिश की है इन चीजों को कंपाइल करने की कि अब जैसे आजकल के दौर में शायद ही कोई ऐसा यंगस्टर होगा जो बातचीत में कर्मा, वाइब्स, एनर्जी, पॉजिटिविटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करता हो, भले ही उसे समझ में ना आते हो, लेकिन ये सारे शब्द जो हैं ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं जी जी और जी। इसको लोकप्रिय बनाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि आज का जो युवा जो है, जेन जी की आप बात कर रहे हैं, वो आध्यात्म में क्या क्या नई चीजें सीख रहे हैं। अब 21वीं सदी में क्योंकि आध्यात्म की लोकप्रियता बढ़ी है, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर इतने टेंशन बढ़ गए हैं, कॉर्पोरेट लेवल पर कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा लोगों की है, जेलसी भी होती है और लोग दुश्मनी भी निकालते हैं। इस किस्म की तमाम चीजें आपकी सिर के ऊपर रहती है जी। तो 21वीं सदी में जो आध्यात्म की लोकप्रियता इसीलिए बढ़ी है, और इसका मुख्य कारण यह है कि आज के युवाओं में उन्हें फैशन, हेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे जो लेटेस्ट शौक हैं, उसके साथ साथ उन्होंने आध्यात्म को अपने जीवन में एक थोड़ी सी जगह दे दी है, विच इज वेरी गुड। आध्यात्म कुछ लोगों के लिए परेशानी भरे जीवन की जरूरत है, जबकि कुछ लोगों के लिए आकर्षित करने वाली चीज है। तो उसमें से जैसे एक है जो बहुत आजकल चल रही है, उसको बोलते हैं एफर्मेशन। ओके, यस यस। तो आज के वक्त में जब डिजिटल चैटिंग, SMS, व्हाट्सएप वगैरह बहुत लोकप्रिय है, यही कारण है कि लोग इन टूल्स के जरिए पॉजिटिव विचारों को या अलग अलग तरह के कोट्स, इसी बहाने देखिए लोग बात थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, कोट्स को शेयर करने में बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं, चाहे भले ही वो समझ में ना आया करने के लिए जी, और किसी को इंप्रेस करने के लिए हो जी, जी, इसीलिए इससे एफर्मेशन को कुछ बढ़ावा तो मिलता है। एफर्मेशन एक ऐसी चीज है समीर जी, जिसे आप पॉजिटिव चीजें लिखकर, खुद से बोलकर या मन में सोचकर या दूसरों से शेयर करके अपनी पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो एफर्मेशन इसी मॉडर्न पर्सपेक्टिव के अंदर इस्तेमाल होता है हीलिंग क्रिस्टल्स का। आजकल के दौर में एनर्जी रिवाइव करने के बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं जी जी। और इसका कारण है कि बढ़ती हुई मांग, आजकल का युवा कई तरह की मानसिक, शारीरिक परेशानियां, ट्रॉमा से भी जूझ रहे हैं। लोगों के आए दिन ब्रेकअप होते रहते हैं, मतलब देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं और इसका इलाज फिर अल्टीमेटली कहाँ ढूंढ रहे हैं? आध्यात्म में। तो इसी में उनको हर एक चीज का एक जरिया होता है। तो उसमें एक क्रिस्टल हीलिंग का भी जो है वो काफी आजकल चर्चा रहती है। वो इसलिए है कि ये हमें पता है
कि आज से हजारों साल पहले ही चीज लिखी गई है कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जी जिससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ये सारी चीजें उनसे कंट्रोल होती हैं, उस चक्रों की ऊर्जा से। जी। तो जब भी उन चक्रों में से कोई आउट ऑफ सिंक हो जाता है, तब उसको हीलिंग की आवश्यकता होती है। ये हीलिंग क्रिस्टल के द्वारा की जाती है। हालांकि मैं चाहूंगा कि कभी किसी और सेशन में हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यानी डिटेल्ड सब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि अभी बात हो रही है जेनजी वालों की, तो उनमें हीलिंग क्रिस्टल का बहुत उपयोग हो रहा है। ओके 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 जी। और ये बड़ी और जी जी और अगर थोड़ा सा अपने यानी योगाभ्यास में अगर थोड़ा सा लोग पढ़ लें कि कितने किस्म के चक्र होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, तो ये और भी फिर आसान हो जाता है उनके लिए कि हम किस तरीके, किस किस्म के क्रिस्टल की जो बात करते हैं, वो अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं, जी प्रेशस से समी प्रेशस, तो उनसे किस तरीके से हीलिंग की जा सकती है, ये है। अमेजिंग। देखिए दोस्तों, किस तरीके से हम अपने आप को शांत करें, स्ट्रेस फ्री हों, नई जनरेशन किस तरीके से आध्यात्म को अपना सकती है, सिंह साहब ने उसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हमें बताया है। चलिए विचार कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा विचार करने का ही है। हमें सिंह साहब जैसे लोगों से उनके विचार सुनने को मिल रहे हैं और हम उन विचारों पर विचार कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेश करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ ये प्यारा सा भजन। टूट गए हैं माला मोती बिखर चले, टूट गए हैं माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले, टूट गए हैं माला मोती बिखर चले, टूट गए हैं माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। मिलन की दुनिया छोड़ चले, आज विरह में सपने, मिलन की दुनिया छोड़ चले, आज विरह में सपने, खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने, याद की गठरी। सिंह साहब, एक थोड़ा सा अटपटा सा सवाल कह लीजिए, या ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में आता ही रहता है लगातार, लेकिन या तो हम पूछने से डरते हैं या सोचने से डरते हैं। आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है? आत्मा होती है क्या सर? जी, बहुत बहुत गहरा सब्जेक्ट है समीर। मैंने इसके ऊपर काफी खुद यानी एक पर्सनल एकेडमिक इंटरेस्ट लेके स्टडी भी किया है, और उसको मैं एक बहुत
बहुत ही छोटे से टाइम है, क्योंकि उसमें मैं कोशिश करूंगा बताने की जी कि इसके ऊपर बहुत से शोध किए गए, बहुत सी रिसर्च वर्क की गई है जी कि आत्मा का अस्तित्व होता है। पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है। आत्मा का अस्तित्व यानी हर जीवन और हर कर्म में आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा है। तो इसमें जो साइंटिफिक इसकी जो बैकग्राउंड है, वो एक सब्जेक्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स, जी क्वांटम फिजिक्स के अंदर। जी तो क्वांटम मैकेनिक्स और आत्मा के अस्तित्व के बीच में बड़े बड़े साइंटिस्ट और विचारकों ने एक गहरा संबंध स्थापित किया है। लोग चाहे सुनने वाले तो वो जाकर इसके बारे में गूगल के ऊपर वेव पार्टिकल डुअलिटी जी एक कंसेप्ट होता है, वेव पार्टिकल डुअलिटी। जी ये सिद्धांत ये बताता है कि एक कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये दो रूपों में अस्तित्व में रह सकता है, एक वेव्स के रूप में और एक सॉलिड के रूप में, यानी जी। एक तरंग के रूप में और एक ठोस कण के रूप में। जी इसी प्रकार से मानव का अस्तित्व भी केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा के रूप में एक नॉन फिजिकल अस्तित्व भी है। जी यानी जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है, जिंदगी खत्म नहीं आती है। जी ये ध्यान रखना, जो हमारा फिजिकल सेल्फ जो है वो खत्म हो चुका है, यानी हम जिस मिट्टी से आए उसी मिट्टी में चले गए वापस। जी लेकिन जो हमारे अंदर से बाहर निकली वो आत्मा है। वो ओके आत्मा नॉन फिजिकल, और फिर वो एक किसी नए शरीर को ढूंढता है। जी, इसी तरीके से दूसरा एक जो लॉजिक है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये दर्शाता है कि जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस, वही वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। ये आत्मा के अस्तित्व का संकेत देता है, क्योंकि चेतना किसी भी भौतिक संरचना, है ना, जैसे कि मस्तिष्क हुआ, फिजिकल चीज हुई ना, जी के परे भी कार्य करता है। ऑलराइट ओके इसी तरीके से एक और कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल और आत्मा, वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया है कि हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल में क्वांटम लेवल की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि आत्मा इन सूक्ष्म संरचनाओं में भी विद्यमान होती हैं। तो टोटल निष्कर्ष ये निकलता है आत्मा के अस्तित्व के बारे में कि आत्मा का अस्तित्व एक संभावित वैज्ञानिक वास्तविकता है। ये केवल धार्मिक या दार्शनिक विश्वास तक ही सीमित नहीं है, ये साइंटिफिक रियलिटी है ये। ऑलराइट सो जैसा सिंह साहब ने बताया, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और इस तरह के पैरानॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को समझने की रिसर्च लगातार चालू है। जैसा सिंह साहब ने बताया, पार्टिकल एंड वेव इफेक्ट, टाइम एंड स्पेस एक साथ एग्जिस्टेंस में कभी नहीं होता, या तो टाइम होगा या स्पेस होगा। फिर इसके बाद पार्टिकल इफेक्ट एंड वेव इफेक्ट के बारे में भी सिंह साहब ने हमें डिस्क्राइब किया। इसके बारे में और अगर जानकारी चाहिए हो दोस्तों, तो हम लोग गूगल कर सकते हैं, नहीं तो सिंह साहब से भी संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं पेश करता हूँ प्रस्तुत करता हूँ ये प्यारा सा भजन। सोचिए, विचार कीजिए और इसके साथ आनंद लीजिए।
बहुत बहुत ही सुंदर। सिंह साहब, क्या पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं आप, या कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं? आई मीन, दोबारा से जन्म लेना एंड जो भी हमने किया उसका क्या फल में मिलने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत के बारे में। देखिए, गीता और उपनिषद पुनर्जन्म को केवल एक धार्मिक विचार नहीं मानती, बल्कि जीवन और आत्मा की अनिवार्य सच्चाई मानते हैं। जी। इसलिए पुनर्जन्म को केवल विश्वास कह के नकारा नहीं जा सकता। ये आत्मा की अमरता, कर्म का न्याय और मोक्ष की आकांक्षा, इन तीनों चीजों का संगम है। आपने देखा होगा अक्सर सच्ची कहानियां हम लोग की आंखों के सामने आती रहती है कि फला फला परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और जब वो 4 या 5 साल का हुआ तो उसको बोध हुआ कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु फला फला वजह से हुई थी, या तो नेचुरल या अननेचुरल, और उसके परिवार के लोग अभी भी हैं, और ये बात सच निकलती है। जी। तो ये पुनर्जन्म की ही तो बात है। यानी आप अपने पुराने जीवन से आप क्या चीज लेके आए हो, अपने कर्म आप लेके आए हो, जिनका हिसाब किताब आप इस जन्म के अंदर दोगे। और कई लोग की जो मन होता है, देखिए आप जब आत्मा की बात करते हैं तो ये बेसिकली मन के बारे में बात कर रहे हैं जी। वही चीज ट्रांसफर होके एक नए शरीर के अंदर नए शरीर को धारण कर लेती है। तो पुनर्जन्म है, बिल्कुल होता है। और कर्म प्रधान, मतलब जैसे हम जो भी काम करते हैं उसके फल के बारे में कई लोग कहते हैं कि इसी जन्म में हमको फल मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जो आपने इस जन्म में किया उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। So what do you say about that? जी जी, देखिए ऐसा है समीर के स्वर्ग और नरक सब कुछ यहीं पर है। ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है। अब किसी को स्वर्ग का एक्सपीरियंस ऐसे मिलता है कि भाई यानी उसको हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई, जी। तो उसको स्वर्ग मिल गया। या उसके अपने कर्मों की वजह से, यानी उसने नीच कर्म किए या कुछ किए तो उसका फल मिल गया। आपने किसी के साथ गलत किया तो वो चीज आगे। एक बड़ी अच्छी कहावत है, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, आपने एक के साथ किए हैं, वो कई गुना बढ़ के आपके पास आता है। आपने गलत कर्म किए हैं तो वो भी कई गुना बढ़ के आपके पास, यानी मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ जाते हैं। ओके। और नेचुरल बुद्धिज्म के अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि किसी भी मनुष्य के जीवन के अंदर वो 10 तरह के यानी लाइफ स्टेट्स, उनको बोलते हैं वर्ल्ड, 10 वर्ल्ड्स। 10 तरह के जो वर्ल्ड्स होते हैं वो उनमें ऊपर नीचे जाता रहता है। यानी फ्रॉम द स्टेज ऑफ हेलिश एक्सपीरियंस टू अटेनिंग बुद्धाहुड। बुद्धाहुड अटेन करने का मतलब कि आप हर चीज से परे हो गए। आप बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध को एक उसकी प्राप्ति हो गई थी, उनको एक ऐसा परमात्मा वाला ज्ञान हो गया था कि उसके आगे कुछ नहीं चाहिए था। तो ये हमारी 10 अवस्थाएं हैं जिनके बीच में हम ऊपर नीचे होते रहते हैं हमारे सरकमस्टांसेस के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है, और ये माना भी जाता है और होता भी है, कि हमारे जब आखिरी, यानी हमारा फिजिकल सेल्फ, हमारा शरीर जब खत्म होने वाला होता है, उस वक्त हमारे कर्म कैसे हैं। यदि उस वक्त भी हम पाप कर रहे हैं तो वो एक बुकमार्क बन जाता है। समीर जी, मेरी अपनी थ्योरी है कि वो एक बुकमार्क होता है और उसी बुकमार्क पे आपका अगला जीवन खुलता है। ओके। आपने गलत, आपके आखिरी टाइम में जिस स्टेट में है आप, जो लाइफ स्टेट में है, उस लाइफ स्टेट को आप एक समझिए कि भगवान बुकमार्क रख देता है। हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिवर्स की, क्योंकि निराकार रब के पास ना है, तो वो जो यूनिवर्स है वहां पे एक लगाते हैं, कहता है बेटा अब जो नया तुम्हारा जीवन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कुकर्मों का मतलब आपने खदान खोद दी थी पूरी है, और अब यहाँ से अब ये आप पे निर्भर करता है। भगवान जो है वो कभी किसी से नफरत नहीं करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उस स्टेट से ऊपर जाने के लिए क्या क्या करोगे। तो मैंने बताया कि आपने गलत काम किए, कि जब आपने अपने प्राण छोड़े उस वक्त आप जो है को बहुत बड़े माफिया थे, बहुत बड़े डाकू डकैत जो भी थे आप। जब आपका अगला जन्म होगा तो अगले जन्म में आपको उस सब चीज को ठीक करना होगा, क्योंकि आपका बुकमार्क वहीं से शुरू हो रहा है जी। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हुए आपने हमें बताया है।
तो जाहिर सी बात है जरा ज्यादा ठीक से समझ में आती है बात। बहुत खूब। चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा भजन प्रस्तुत करता हूं। रेडियो टंटिया भील, आपके झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM। सुनते रहिए आपके झाबुआ की आवाज। चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा, चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा, चल हुआ पूरा तेरी तकदीर का फेरा, चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा, चल मुसाफिर चल यहाँ कोई नहीं तेरा। जग में लट्टू की तरह तू खूब रे घूमा, दो गली दुनिया में दर दर खूब तू झूमा। बहुत खूबसूरत। सिंह साहब, जाहिर सी बात है डेविल्स एडवोकेसी बहुत इजी होती है, कोई भी दसियों तरीके के यक्ष प्रश्न खड़े कर सकता है। तो क्या कभी कोई ऐसा समय आपकी जिंदगी में भी आया जब आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी पर आपको संदेह हुआ, शक हुआ, उसको नकार देने की इच्छा हुई? क्या समय कोई ऐसा आया था, और अगर आया तो आपने क्या किया फिर? देखिए, मेरा ऐसा सोचना है इसके बारे में जी कि आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं तो आत्म परिवर्तन स्वाभाविक है ना। जी। मतलब कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती है। हम्म। हालांकि इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, और अगर एक्सपेक्टेड परिणाम तुरंत नहीं मिलते हैं तो बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। जी एक बहुत स्वामी जी हैं, स्वामी मुकुंदानंद, जी वो ये बताते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर उत्साह का क्या महत्व है और हम हर समय अपने आप को कैसे प्रेरित रख सकते हैं। वो तो उनके विचारों से मैं सहमत हूं, और मैंने देखा है कि ये अपनी जिंदगी में भी इस चीज का जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि आध्यात्मिक यात्रा कठिन तो है, हमें आंतरिक परिवर्तन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, जी और किसी कार्य को करने की जो मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा, वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि हमारी जो बुद्धि है उसे कितना महत्व दे रही है। तो हम अपने आध्यात्मिक प्रयासों में तभी उत्साहित रहेंगे अगर हम दो चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जाना है। पहला, कि मानव जीवन अनमोल है। दिस ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस। जी लोग कहते हैं ना कि हजारों योनि में जन्म लेने के तब मनुष्य जन्म में योनि मिलती तब है। मनुष्य योनि के तब जन्म होता है, जी। तो भाई उसको वेस्ट मत करो। दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि जो मानव जीवन है ये अस्थाई है, नथिंग इज परमानेंट। तो आप सोच रहे हो तो दुनिया भर के तो प्लान बनाते रहो, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, लेकिन जीवन तो वही है ना 80, 90, 100 साल के अंदर। जी। ये अस्थाई जीवन है, लेकिन वो जो जीवन है वो बहुत अनमोल है। तो जो चीज अनमोल है उसको आप बहुत सोच समझ के आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। और ये वही बात है कि आपके पास सब तरह के साधन है, आप उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केवल
आप ही उसका इस्तेमाल नहीं करें, आपकी वजह से बाकी कुछ और लोगों को भी उस चीज का फायदा मिलना चाहिए। जी। ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी महंगी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, उस गाड़ी में 5 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जी। और कोई व्यक्ति है जिस बेचारे को अपने स्थान पे जल्दी पहुंचना है, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं रोक के कहूँ, भाई साहब बैठ जाइए, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ। जी। ये चीजें लोग करते नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए। तो इससे उससे क्या होता है, आपका जो विश्वास है आध्यात्म के अंदर वो बना रहता है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी संगति, मेरा माहौल और मेरे माँ बाप के द्वारा दिए संस्कारों ने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कभी कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है इसमें मुझे कोई शक होना चाहिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस तरीके का भाग्यशाली होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी हर समय भाग्यशाली होने की कोशिश ना भी करके हम उसकी तरफ थोड़ी कोशिश भी कर सकते हैं। तो हर समय भाग्य को पकड़ के ना चलें और कुछ कर्म की तरफ भी ध्यान दें। बीडी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल खुल के सामने आई, आपके विचार, आपकी बहुत सारी प्यारी प्यारी सलाहें, हमें प्रैक्टिकल सलाहें, प्यारी प्यारी तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल सलाह होना बहुत ज़रूरी होता है कि क्यों हम अपनी ज़िंदगी में उसे उतार सकें, उनकी प्रैक्टिस कर सकें। हमें आज पता चली। आपका बहुत बहुत आभार सर। चलते चलते बस आध्यात्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे हमारे मित्रों को? कुछ एक बातें दिमाग में रखिए कि अपनी पॉजिटिविटी के मदद से किसी भी चीज को कब फुल स्टॉप करना है वो जरूर ध्यान में रखिए। हमें हर चीज शुरू करें, यानी हर चीज की एक फाइनाइट लिमिट होती है, उसको हमेशा ध्यान में रखें। और जब कोई सिचुएशन आए ऐसी कि जिसमें आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, तो अपने आप को परमात्मा से जोड़ें और आपको सोल्यूशन मिलेगा। द एंटायर यूनिवर्स विल कम बाय योर साइड। और जो आपके कंफ्यूजन है, आपको उसका हल भी खुद ही मिल जाएगा। और इसके लिए धैर्यता के साथ थोड़ा पॉजिटिविटी और रियलिटी के लिए अपने थॉट्स को क्रिएट करके रखें, और तभी हो सकता है जब आप ट्रूली ये सारी प्रैक्टिसेस करें जो हमने अभी डिस्कस की हैं अबाउट अटेनिंग स्पिरिचुअलिटी। वाह, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। इन पॉइंट्स को विचार में रखते हुए, बार बार मनन करते हुए, हम तयशुदा तौर पर आध्यात्म की तरफ और अपने कदम बढ़ाएंगे, शांति पाएंगे। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू समीर। जय हिंद। ॐ भास्कराय नमः। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।